ये आपके पास प्रमेय है, ये आपके पास क्या है, प्रमेय। और अगर ये दोनों सर्वांग सम हैं तो इनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कौन सा सूत्र लगेगा, सूत्र क्या है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन प्लस और टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। प्रश्नानुसार मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, -3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 2, राइट। तो इसमें अगर मैं रख दूं तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ये हो गया। और इसको सॉल्व करूंगा तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया। अब चूंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो k का मान कितना ले लेंगे हम, k इक्वल टू 1 रख देंगे। तो ये दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वो बहुपद होगा जिसके शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल 2 है, राइट। समझ में आ गई बात। जब भी, और यही क्वेश्चन अगर किसमें है, यही क्वेश्चन अगर किसमें आता है, द्विघात समीकरण में आता है, तो वहां पर मूलों का योग और गुणनफल दिया गया हो, लगेगा ऐसे ही, तो वहां पर k की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल टू 0 की तरफ चला जाएगा। तो वहां पर सीधा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अर्थात वहां पर अल्फा और बीटा रूट है, और यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, शून्यांक। दोनों में अंतर ये होता है, एक जगह हम शून्यांक कहते हैं और दूसरी जगह हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। दोनों चैप्टर सिमिलर है। इक्वेशन बनाने के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होती है, और जब वो बहुपद होता है तो उसमें केवल एक व्यंजक के रूप में वो होता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में एक ऑप्शन भी दे रखा था उसने, इसी में 11वें में ही एक ऑप्शन था, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए अर्थात इसके आप गुणनखंड कर लें, इसके क्या कर लें, गुणनखंड। तो मैंने आपको यह बताया था कि इसको तुलना कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। आपको मिला a बराबर 6, b बराबर -1 और c बराबर -2। अरे राइट, सबसे पहले क्या निकालेंगे, AC बराबर कितना हुआ, -12। अरे 6 दूनी 12। अब 12 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर क्या है, a के बराबर है, जिनका अंतर कितने के बराबर आना चाहिए। तो क्या होते हैं, 4 और 3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और इनका अंतर देखेंगे तो कितने के बराबर आएगा, इक्वल टू b के बराबर आएगा। समझ में आई बात। तो बीच के पद को तोड़ देंगे। अब आप 6x स्क्वायर माइनस a को क्या लिखना है, इस a को क्या लिखना है, 4n3 इंटू x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो के जोड़े बनाएंगे आप। पहले जोड़े में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और x कॉमन है। कितना बचा यहाँ पर, 3।
और एक्स स्क्वायर से एक एक्स कॉमन ले लिया आपने, तो कितना बचा वहां पर एक्स, माइनस 2 बाहर ले लिया तो कितना बचा यहाँ पर 2, और एक्स ऑलरेडी बाहर ले लिया, और इसमें 1 कॉमन है, कुछ नहीं है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन ये वाला जो फैक्टर है ये दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 2 और दूसरा हुआ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर फर्स्ट और सेकेंड मेक 0, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। तो अगर ये 0 है, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3। इसको आप अल्फा कह सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 2/3। और अगर ये 0 होता है तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2, और इसको क्या कहते हैं हम बीटा, बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये 2 रूट है उसके, तो ये 2 रूट पूछे गए, तो पहला वाला कर लो या इसको कर लो, जो आपको आसान लगता है, दोनों में से एक करना, राइट। अरे ठीक हो गया, चलिए मिटा दें इसको, मिटा दें। अगला क्वेश्चन है, यदि 10(2a), क्वेश्चन नंबर 12, यदि 10(2a) बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जहां 2a एक न्यून कोण है तथा 90 से कम का है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात, अरे राइट, अरे समझ में आ गई बात। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 10(2a) बराबर cot a माइनस 18 है, ठीक है। अब इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए कि ये a माइनस 18 है, a माइनस 18। आप याद करें इस बात को कि cot 10 90 माइनस कोई एंगल है थीटा, ये कितने के बराबर हो जाता है, cot थीटा। ये कितने के बराबर होता है, cot थीटा। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। इसका मतलब इसको मैं, इस cot को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 लिख सकता हूं, 10, और जो इसका थीटा है ये पूरा क्या है, एक प्रकार से थीटा है। इसको किसमें से घटा दूं, 90 माइनस a माइनस 18। अरे ठीक हो गया, अरे ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, इस 10 से 2a की वैल्यू इतनी है, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस a प्लस 18। अरे माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, राइट, राइट। a को इधर लाइए आप, 2a माइनस a, 2a माइनस a, अरे सॉरी प्लस ए, प्लस हो जाएगा ना, 2a प्लस a बराबर 908, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 108। तो ये कितने के बराबर हो गया, 3a इज इक्वल टू 108, 108। तो a इज इक्वल टू 108/3। डिवाइड करिए, मेंटल मैथमेटिक्स करिए, 3 3 जा 9, कितना बचा, कितना हुआ
18, फिर 3 का भाग कितनी बार गया? 3 छके 18, तो ए का मान कितना आया? 36 डिग्री। कितना आया? 36 डिग्री। अरे ठीक हो गया। अब देख लीजिए आप पेपर कैसे सॉल्व होता है, कितने आसानी से पेपर सॉल्व होता है। और आप ये हो गया सबका? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी अथवा जुड़ा हुआ है, 12वें में भी अथवा क्वेश्चन है। इवेल्युएट या मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये एक प्रकार से यहां पर भी अथवा दे रखा है उसके लिए, तो इसको कर लीजिए या इसको करिए। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान निकालिए। वैसे मैंने ट्रिक में बता रखी है, कितना आएगा इसका मान? 1 आएगा। समझ रहे हो? अब थोड़ा सा सॉल्व करना भी देख लीजिए। इज इक्वल टू कितना आएगा? साइन स्क्वायर 63 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73। अरे 90 माइनस 73 बराबर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 72। एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब कौन सा सूत्र लग रहा है? अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना होता है? 1। तो इसका मान भी कितना होगा? 1 होगा, और बटे में इसका मान भी कितना होगा? 1। तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये आपने कर दिया तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर क्यों? ये तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। कितने नंबर वाले चल रहे हैं? 2 नंबर वाले। तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, राइट? अरे हो गए ये? बता दो क्या ये नहीं आ रहा है? साइन स्क्वायर 63 ये जो है वही रहेगा, और ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा। अब ये कॉस में है तो ये किस में बदल जाएगा? साइन स्क्वायर, और एलयू कितना है? 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब ये फॉर्मूला लगेगा तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1। 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। यस। प्रश्न नंबर 13, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या हो? 1 1 माइनस 4 और 6 तथा -3 और -5
हैं, राइट। उस त्रिभुज का क्या करना है आपने, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में भी लास्ट वाला जो टॉपिक है आपके पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, याद है सूत्र, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, राइट। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमारा x1 x2 और x3 कौन होगा, 1 -4 और -3। y कौन होंगे, जो सेकेंड वाले ऑर्डिनेट कोटि, ये भुज और ये कोटि, तो कोटि y होगा आपका। तो ये हो गया 1/2, x1 कितना है 1, y2 से शुरू हो रहा है, कितना हो जाएगा 6 माइनस माइनस का +5 प्लस x2 कितना है -4 इंटू y3 कितना है -5 -1 प्लस x3 कितना है -3 और y1 माइनस y2 1 -6, अरे राइट 1 -6। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, 1/2 6 5 11, 11 ही कम 11। अब देखिए प्लस माइनस का माइनस, अब ये देखिए -5 -1 कितना हो गया -6, और 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, और जो आएगा माइनस में आएगा तो अगेन माइनस का प्लस। अब इसको देखिए 1 - 6 कितना हो गया -5, कितना हो गया, और -5 गुणा के -3 बराबर 5 दिया 15, माइनस का प्लस, राइट। अब देखिए जोड़िए इसको, 21 और 11 35, और 35 और 15 50, 50/2 बराबर 25 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल है इसलिए ये क्या होगा, वर्ग मात्रक। तो ये इसका आंसर हो गया, अरे राइट। क्लियर हो गई बात, यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। अब अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 14। दी गई आकृति में, दी गई आकृति में OA, OB बराबर OC इंटू OD। अभी देखते हैं OD, ठीक है। दर्शाइए कि एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D, राइट। थोड़ा सा इसको बना दूं मैं, ये है A B और ये है C और D, और जहां पर ये काट रहे हैं उसको कह रहे हैं O। अरे समझ में आ गई बात, अरे समझ में बात आ गई। अच्छा चलिए, दिया गया है, अरे भाई क्या दिया गया है,
ये ट्रायंगल से ये क्वेश्चन है, तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है मैं बता रहा हूं। दिया गया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। अरे ठीक हो गया। तो OA अपॉन OD बराबर OC अपॉन OB, OC अपॉन OB लिख सकता हूं मैं ऐसा? अरे लिख सकता हूं ऐसा। ये कहां जाएगा इसके बटे में, और ये कहां जाएगा इसके बटे में क्रॉस। अरे ठीक हो गया ना। इसका मतलब ये होता है। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है या दिखाना है। क्या सिद्ध करना है? एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल बी। राइट, इतना समझ में आ गया। अब आइए हल। तीसरा स्टेप किस पर आएंगे आप? हल पर। अब हल कैसे करेंगे? दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज AODS तथा त्रिभुज BOC। राइट, ऐसे पढ़ना है उसको। अब क्यों पढ़ा है ऐसे, अभी आप देखें। आप देख रहे हैं कि OA अपॉन OD बराबर OC अपॉन OB। ये कहां से आया? ये दिया गया है। ये क्या है? और यहां पर एक चीज आप देख रहे होंगे, एंगल AOD बराबर एंगल BOC। ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे भाई बराबर? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां पर लिखोगे रीजन, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों के दोनों क्या है? शीर्षक। और एक प्रमेय है आपके पास, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अरे भुजाओं का, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, OA बटे OD और इसका OB बटे OC, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। और उनके बीच का कोण बराबर हो, ये कोण क्या हो? बराबर हो। तो दिस इंप्लाइज ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज BOC। किससे? प्रमेय माध्यम को इसको दिया गया है और डेटा दिया गया है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किससे है? कक्षा 9 से। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। तो वहां पर आपको याद होगा कि हमने क्या बताया था? माध्य बराबर समीशन xi फ्रॉम 1 to n अपॉन n। ये सिंपल सूत्र था। अब यहां पर माध्य की जगह पर कितना दे रखा है? माध्य 2, तो 2 रख दो मैं यहां पर। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस समीशन xi का मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं हमारे पास, तो अपॉन 5। अब इस 5 को अगर पक्षांतर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 10। 2 से गुणा हो जाएगा ना, ये डिनोमिनेटर में है तो यहां न्यूमरेटर में आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 2 रेख 3 और 3 6 4 10। तो ये क्या हो गया? 10 प्लस x, 10 प्लस x। ठीक है। 4 और 3 7 को 9 और 1 10। तो x बराबर कितना हो गया? 10 माइनस 10। कितना हो गया? 10 माइनस 10। x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में वो जो मिसिंग डेटा है x है, उसका मान कितना है? 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, एक पांसे को
एक पासे को एक बार फेंका जाता है एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञान कीजिए। राइट, तो किस चैप्टर से है ये क्वेश्चन? प्रायिकता से। तो प्रायिकता में हमने कहा था कि जब किसी चीज को फेल किया जाता है तो सबसे पहले हमको उसका सैंपल स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर क्या फेंका जा रहा है? पासा फेंका जा रहा है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6, अर्थात कौन कौन सी घटनाएं घट सकती है। तो टोटल वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हो सकती हैं उसको फेंकने से। तो क्या आ सकता है? इनमें से कोई भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 और 6। अब हम इवेंट बनाएंगे। ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर सम संख्या। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी सम संख्या कौन सी है इसमें। अरे कौन कौन से हैं? सम है 2 4 और 6। ये इसका स्पेस हो गया, ये इसका स्पेस हो गया। अब हम जानते हैं कि NS कितने के बराबर है? यहाँ पर 6 के बराबर, और NP कितने के बराबर है? 3 के बराबर। तो अब हम सूत्र जानते हैं PE बराबर NP बटे NS बराबर 3/6। और 3/6 और सरल हो सकता है, कितना होगा? 1/2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो कितने निकली? 1/2। क्लियर हो गया सबका? तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये मान के चले कि ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कराइए। ये उतार दिया था ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दिया गया है क्या? HCF ऑफ 306,657 कितना? 657 बराबर 9। ठीक है, इसका फाइंड LCM अर्थात ज्ञान कीजिए LCM of 306 and 657। राइट? अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप? कि हम सबसे पहले फॉर्मूला याद करिए कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। हमने आपको बताया था कि HCF इंटू LCM बराबर याद है क्या? N1 इंटू N2। N1 इंटू N2। N1 क्या है? पहला नंबर, और N2 क्या है? दूसरा नंबर। तो दोनों नंबरों का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणागे LCM। चूंकि हमको यहां पर LCM निकालना है तो LCM बराबर हो जाएगा N1 इंटू N2 बटे HCF। राइट? अरे समझ में आ गई बात? अब देखिए LCM बराबर N1 कितना है? 306 गुणागे 657 बटे 9। कैलकुलेशन से बचिए। ऐसा नहीं कि पहले दोनों को गुणा करिए आप, ये गलती मत करिए।
अगर ये इसका HCF है, इसमें इसका भाग जाता होगा निश्चित, ये समझ रहे हो, ये कट जाएगा। तो पहले इस 9 से काट लीजिए, आपकी संख्या छोटी आएगी और आपको कम समय लगेगा उसको सॉल्व करने में। तो LCM बराबर हो गया 9 का भाग दो 30 में, कितने बार गया? 9 तिया, अरे 9 तिया कितना बचा? कितना उतरा? 6, कितना बना? 36। फिर 9 का भाग कितनी बार गया? 9 चौको 36 गुणा में 657, गुणा करो जल्दी से, 34 गुणा में 657, जल्दी से करो। इस बिंदु की एक्स अक्ष से कितनी दूरी होगी? कौन बताएगा? नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। एक्स अक्ष से कितनी दूरी होगी इसकी? बोल। 2 कितनी होगी? एक्स 0, वो तो एक्स एक्स पर होती है ना। यहां पर बिंदु दे रहा है वो, बैठो 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 बैठो, आपकी समझ में नहीं आया मुझे। ये बिंदु कहां पर है? किस चतुर्थांश में है बताइए? 4 चतुर्थांश हो गए, अरे 4 चतुर्थांश आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ गए ना। किस चतुर्थांश में है ये? अरे किस चतुर्थांश में है? इनको यही पता नहीं है किस चतुर्थांश में। अरे पहले चतुर्थांश में अगर कोई हो तो उसके दोनों निर्देशांक क्या होते हैं? धन धन, माइनस प्लस। दूसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस हो तो तीसरे में होगा, और धन और ऋण हो तो वो किस में होगा? चतुर्थ। ठीक है, अरे समझ में आई बात? इस क्वेश्चन को समझो, मैं आंसर बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, केवल देखना है और आंसर देना है, लेकिन समझना है उसको। अब ये चतुर्थांश में है, इसका मतलब क्या है? ये यहां से 6 इकाई गया होगा, 1 2 3 4 5 6 यहां पर आया। अरे ठीक है, अब y अक्ष कितने पर गया? 1 2 3 4, यहां पर है ये बिंदु। अरे यहां पर है कि नहीं है ये बिंदु? ग्राफ के हिसाब से कहां पर है ये बिंदु? यहां पर है। अब वो कह रहा है कि ये जो बिंदु है 6 और ऋण 4, ये एक्स अक्ष से कितनी दूर है? कौन 6 है कौन 4 है इसमें? ये क्या है? 6 है। और ये एक्स अक्ष पर 6 है कि नहीं है? ये दूरी बराबर ये दूरी, तो एक्स दूरी कितनी है? 6, और ये वाई दूरी है ये, तो ये कितनी है? माइनस। तो इससे कितने दूर है ये? अरे नहीं समझ में आया? अरे ये है ना एक्स अक्ष, कौन सा है? ये यहां से आकर के यहां तक ये एक्स अक्ष है ना, ये इससे कितना दूर है भाई रोहित? ये इस रेखा से कितना दूर है? ये कितना दूर है? 4 इकाई दूर है कि नहीं है? अगर माइनस साइन भी ले ले तो -4 दूर है। यही दूरी तो है -4। ये कौन सी दूरी है? -4। तो एक्स अक्ष से कितना दूर है वो? -4। ये देख लीजिए एक्स अक्ष से कितना दूर है? -4। तो आपका आंसर क्या होगा? -4। अरे समझ में आए? अगर वो कहता है कि ये y अक्ष से कितना दूर है, तो y अक्ष से दूरी कौन सी होगी? ये वाली 6 वाली। अरे y अक्ष से दूरी कौन सी होगी? 6। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको, कि जब आपको निर्देशांक दिया गया होगा, दूरी का मतलब आप उस बिंदु को सिचुएटेड करेंगे। तो अगर x अक्ष से पूछ रहा है तो y जो कोऑर्डिनेट होता है उतनी दूरी पर है, और जब y अक्ष से दूर बोलेगा तो जो x कोऑर्डिनेट है उतनी दूर होगा। इस कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? भुज। इसको क्या कहते हैं?
और इसका नाम क्या होता है? कोटि। क्या नाम होता है? कोटि। भुज और कोटि। तो जब आप एक्स अक्ष से देख रहे हो तो जो कोटि होगी उसकी उतनी दूरी होगी। अरे समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और बना दें। अरे बना दें। 3 और -5 की y अक्ष से दूरी बराबर, बोलो कितनी होगी? और 4 और 5 की x अक्ष से दूरी बराबर। समझ में आ गया? केवल और केवल निर्देशांक देख करके बता सकते हैं आप। क्लियर हो गया नहीं ये क्वेश्चन? तो इसको प्रैक्टिस करिए कि इससे आपको कोई फॉर्मूला नहीं लेना है। यहाँ पर केवल निर्देशांक देख करके ये बिंदु वहां से कितना दूरी पर है, अक्ष से कह रहा हो। अगर वो मूल बिंदु से कहेगा तब तो कोई और सूत्र लगेगा उसको, लेकिन अक्ष से मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उस बिंदु से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो ये है। समझ में आ गई बात? तो ये करिए आप, फिर इसमें आगे पार्ट 2 में करते हैं। थैंक यू।